हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th में ज्योमेट्री का दूसरा सेशन करने वाले हैं, जिसमें आज हम ट्रायंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इनके आगे हम ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी को समझने वाले हैं, और ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी को समझने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है, उनके कितने टाइप्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है वो है क्या, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ हमें बताना है कि जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। अब इस 3 पॉइंटों को मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अब इस तीनों पॉइंट को आपस में हम क्या कर रहे हैं, इसको जॉइन कर रहे हैं। इस तीनों पॉइंट को जो जॉइन कर रहे हैं तो एक लाइन बन रहा है। अब ये जो लाइन बन रहा है ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो ये सारे पॉइंट्स हमको दिख रहा है, इनको कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर एक से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे हो, उनको कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर एक से अधिक पॉइंट एक लाइन में नहीं हो, तो कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लाइक एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ऊपर में। ठीक है, मान लो ये ऊपर में जो पॉइंट है उसका नाम है ए, नीचे में जो 2 पॉइंट है इसका नाम है बी और एक सी। अब अगर हम इस तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं आपस में, तो हमारा क्या बन जाता है, तो यहाँ बन जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो होता कैसे, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से। यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये एक सीध में नहीं है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में जॉइन कराते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करें तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है और ये 2 डायमेंशनल फिगर है, जो बाउंडेड है 3 लाइन सेगमेंट से। जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो 3 साइडेड है, मतलब 3 साइडेड है, 3 साइड्स इसमें, और ये 3 साइडेड साइडेड बॉन्डेड लाइन सेगमेंट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को अगर हम अलग तरीके से डिफाइन करें तो वो क्या है, तो ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जो बाउंडेड है 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सी बात है। इनके अलावा अगर हम बात करें ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में क्या-क्या चीज़ें होता है। तो ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में 3 होता है वर्टिसेस। देखो वर्टिसेस कौन है? वर्टिसेस को हम लोग कॉर्नर भी कहते हैं। ये जो ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है और सी कॉर्नर है, ये इनका है वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है। अगर ट्रायंगल में होता है क्या, 3 वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस कौन-कौन है, तो एक है ए, बी, सी। ट्रायंगल में 3 होते हैं एंगल्स। एंगल्स कितने हैं? 3। 3 एंगल्स कौन-कौन है? एंगल है ए, एंगल बी, एंगल सी। और ट्रायंगल्स में होते हैं 3 साइड्स। 3 साइड्स कौन-कौन है? साइड्स है हमारा एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए। ये हमारा है ट्रायंगल का कुछ पार्ट। कुछ और हम बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं ट्रायंगल्स में। जैसे ट्रायंगल हम लोग अभी समझे, तो ट्रायंगल में कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो कि हमारा एक ट्रायंगल है, हमारा एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, उस बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम। ट्रायंगल में एंगल कितने हैं, तो एंगल है 3। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये सारे एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बराबर होता है हमारा 180 डिग्री, और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, और ये करने वाले हैं नेक्स्ट। कुछ देर बाद हम लोग इनको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। एक बेसिक प्रॉपर्टी ये भी है कि ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड का सम, जैसे मान लो यहाँ पे 3 साइड कौन है? 3 साइड है, एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए। अब इन 3 साइड में से किसी 2 साइड का सम, मान लो ए बी प्लस बी सी करते हैं, ए बी प्लस बी सी करते हैं। ट्रायंगल में किन्हीं 2 साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से हमेशा और हमेशा बड़ा होगा। जैसे ए बी प्लस बी सी 2 साइड का सम किए हम, ये सी ए से बड़ा होगा, मतलब ये जो ए सी साइड है इनसे बड़ा होगा। या फिर मान लो कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए बी प्लस सी ए। अगर हम ए बी प्लस सी ए करेंगे, ए बी प्लस सी ए, तो ये जो है ये हमारा बी सी से बड़ा होगा। ठीक है? या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, तो बी सी प्लस सी ए अगर करेंगे हम, तो बी सी प्लस सी ए जो है वो ए बी से होगा बड़ा। तो बेसिकली बात क्या है कि किसी भी 2 साइड का सम, ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। अगर तीसरे से बड़ा नहीं हुआ, तो फिर हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएँगे।
तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी हो ही नहीं पाएगा अगर ऐसा ना हो। तो ट्रायंगल जब भी हम कभी भी लेते हैं, जैसे मान लो कि हम कोई एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं, इस ट्रायंगल में मान लो कि एक साइड हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है? दूसरी साइड लेते हैं मान लो 6 सेंटीमीटर और तीसरा ले लेते हैं मान लो 7 सेंटीमीटर। अब क्या है कि मान लो कि AB प्लस BC करो तो 5, देखो AB है 5, BC है 7, 7 प्लस 5 क्या होगा 12। मुझे बताओ 6 से बड़ा है कि नहीं? 6 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। मतलब तीसरा साइड AC से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। अब देखो AB प्लस AC करो, 5 प्लस 6 क्या होता है 11। क्या 11 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अब करो 6 प्लस 7 मतलब AC प्लस BC, 6 प्लस 7 होता है 13। क्या 13 AC मतलब 5, AB मतलब 5 से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ट्रायंगल हम अपने मन से ऐसे बना लिए एग्जांपल के तौर पे, और इनमें जो हम लोग साइड का लेंथ रखें कुछ ऐसा, देखो कैसा 1 2 3, मान लो ऐसा हम साइड का लेंथ बना दें। अब देखो AB प्लस AC करो, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। अब ये जो 3 है, ये BC से बड़ा होना चाहिए था, AB प्लस AC BC से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो BC है वो 3 ही है। तो क्या ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा? ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम हमेशा और हमेशा तीसरे तीसरे साइड से बड़ा होता है। ये एक ट्रायंगल में हम लोग 2 प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी को देखें। पहला क्या? ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है और उनको हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। दूसरा क्या? ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड का सम हमेशा और हमेशा तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के कुछ टाइप्स की। देखो ट्रायंगल के टाइप्स का अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स को जो का जो टाइप्स किया गया है वो 2 बेस पे किया गया है। एक है साइड के बेस पे और दूसरा है एंगल के बेस पे। देखो साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे ट्रायंगल का होता है 3 टाइप्स। साइड के बेस पे ट्रायंगल का होता है 3 टाइप और एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल का होता है 3 टाइप। तो हम लोग बेसिकली 6 टाइप को पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप पढ़ेंगे साइड के बेस पे, 3 टाइप पढ़ेंगे एंगल के बेस पे। तो ट्रायंगल्स को डिवाइड किया गया है साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे ट्रायंगल का 3 टाइप है, एंगल के बेस पे ट्रायंगल का 3 ही टाइप है। तो हम लोग अलग-अलग से इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले एंगल के बेस। अगर हम एंगल के बेस पे बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो 3 टाइप कौन-कौन है देखो, 3 टाइप है। एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो वैसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिनमें सारा एंगल जो है उनका, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है। अब ये एक्यूट कब कहलाएगा? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल तब कहलाएगा जब इनमें ये जो सारा एंगल्स है ए, बी, सी अलग-अलग से, इन सारा एंगल का जो मेज़रमेंट होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, ये सब 90 से क्या होगा? 90 से लेस होगा, लेस दैन 90, लेस दैन, ठीक है? लेकिन ये 0 से बड़ा होगा तभी ये संभव है, 0 से तो बड़ा ही होना है। लेकिन एंगल 90 से, सारा एंगल 90 से कम हो। तो वैसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिनमें सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए हैं, उसमें कुछ एंगल अज़्यूम कर रहे हैं। मान लो कि एक एक एंगल है मान लो 60 डिग्री, दूसरा है मान लो 50 डिग्री, ठीक है? और तीसरा है मान लो क्या 70 होगा, 60 प्लस 50 हो जाता है 110, 20 ऐड करेंगे तो 180। तो यहाँ पे सारा एंगल हम देख पा रहे हैं कि 90 से छोटा है, इसलिए ये कैसा ट्रायंगल है? ये है एक्यूट एंगल। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वैसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिनमें उनका एक एंगल, कोई एक ही एंगल, एक से ज़्यादा नहीं, कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे जिनमें उनका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये जो सबसे बड़ा साइड होता है 90 डिग्री के सामने वाला, उनको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। बाद बाकी ये ए बी और बी सी, एक होगा हाइट उसका, एक होगा बेस, तो एक परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि कौन इसका बेस होगा, कौन इसका परपेंडिकुलर होगा। इनके बाद तीसरा जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिनमें जिनमें उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल, एक से ज़्यादा नहीं, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है जिनमें उसका एक एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। लाइक मान लो कि हम एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना रहे हैं, लाइक दिस। मान लो एक ट्रायंगल हमारा है यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी। ये एक ट्रायंगल है एबीसी।
और हम ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं यहाँ जो एंगल बी है वो है मान लो 110 डिग्री। लेट्स से कि ये जो एंगल है हमारा ये 110 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल हो गया 90 से बड़ा, तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? कहेंगे इस तरह के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इनका जो एक एंगल है वो 90 से बड़ा है। अब बाद बाकी जो रेस्ट एंगल होगा वो हमेशा और हमेशा एक्यूट होगा। जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे भी बात किए थे, एक एंगल 90 होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। रेस्ट एंगल जो होगा, रेस्ट एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो हमेशा और हमेशा एक्यूट होगा, मतलब 90 से छोटा ही होगा। एंगल ए भी, एंगल सी भी क्या होगा? 90 से छोटा, मतलब एंगल ए भी 90 से छोटा, एंगल सी भी 90 से छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक एंगल 90 है किसी ट्रायंगल का, तो रेस्ट दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। रेस्ट दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तभी तो ये 180 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एंगल बी 90 है, एंगल ए प्लस एंगल सी 90 होना चाहिए। अब एंगल ए प्लस एंगल सी 90 होना चाहिए, इसका मतलब ये है, और जीरो नहीं हो सकता कोई ट्रायंगल का एंगल, इसीलिए दो एंगल का सम 90 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में 90 छोटा होगा। सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा है, 90 जब है तो रेस्ट एंगल एक्यूट होता है, 90 से बड़ा है तो क्या होगा? तो भी रेस्ट एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। मतलब ये है कि एंगल ए यहाँ पे और एंगल सी ये दोनों एक्यूट होगा। मतलब ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जो हम लोग 3 देखे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अब इनके बाद देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के बेस पे भी 3 टाइप्स होता है ट्रायंगल का, वो कौन-कौन होता है? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। तो 3 टाइप कौन-कौन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिनमें सारा साइड का लेंथ, सारा साइड मतलब कितने साइड से? 3, मतलब तीनों साइड का लेंथ आपस में बराबर हो, वैसे ट्रायंगल को कहा जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे कि मान लो कि एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें साइड है मान लो 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी साइड है 5 सेंटीमीटर और तीसरा भी साइड है 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसका सारा साइड आपस में बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हम कुछ और कॉन्सेप्ट का बात करें, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो हमारा जो होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सारा एंगल कितना डिग्री का होता है? सारा एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री, मतलब एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60, एंगल सी भी 60। सारा एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और सारा साइड आपस में बराबर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिस पे हम लोग चर्चा आगे भी करने वाले हैं। इनके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो वैसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिनका दो साइड का लेंथ आपस में बराबर हो। मान लो कि एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं कुछ, लेट्स से कि ये हमारा है ट्रायंगल एबीसी। अब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कब कहलाएगा? जब इसका दो साइड, कोई भी दो साइड, मान लो यहाँ पे हम एबी और एसी का बात कर रहे हैं, यहाँ पे एबी और एसी लेट से बराबर है, ठीक है। बीसी कुछ और लेंथ का हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाएगा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई दो साइड का लेंथ आपस में बराबर हो। मान लो कि ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एसी भी 5 सेंटीमीटर होना। अब जहाँ तक बीसी का बात है, तो बीसी हमारा मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीसी मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनका दो साइड आपस में बराबर है, ठीक है। ये आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में कुछ और प्रॉपर्टीज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम यहाँ बना रहे हैं, तो जैसे मान लो कि हम आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का ही, बल्कि ये एक प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में बराबर है, ट्रायंगल बना, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर है, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें एबी और एसी आपस में बराबर है। तो एबी के ऑपोजिट एंगल एबी का ऑपोजिट एंगल कौन होगा? एबी का ऑपोजिट एंगल होगा सी। एसी के ऑपोजिट एंगल कौन है? एसी का ऑपोजिट एंगल है एंगल बी। तो अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर हो, जैसे यहाँ पे एबी और एसी बराबर है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। ये एक बहुत बेसिक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल का। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं जिसका एक भी साइड का लेंथ आपस में बराबर नहीं हो, सारे साइड का लेंथ आपस में अलग-अलग हो। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, लेट्स से ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी और इन सब का लेंथ अलग-अलग है। मान लो एक है 4, मान लो एक है 5 और एक है 6, ठीक है।
ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इसका सारा साइड आपस में बराबर सारा साइड का लेंथ आपस में इक्वल ना हो, मतलब सब साइड का लेंथ अलग-अलग हो। जैसे यहाँ पे AB 4 है, ABC 5 है, AC 6 है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो हम लोग साइड्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल का टाइप्स देखे, 3 टाइप्स। कौन-कौन? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों पे जो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। कुछ टर्म्स है जो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है, वो टर्म्स क्या-क्या है? बेसिक टर्म्स देखो क्या-क्या है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कौन? जैसे एक है मीडियन, दूसरा है सेंट्रोइड। आप लोग को इनको समझना है कि मीडियन क्या है। एक है सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। तो हम लोग को इन चीज़ों को अलग-अलग से समझना है जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका? तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग मीडियंस का। ये मीडियंस क्या है? तो देखो मीडियन क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें जैसे हमारा यहाँ बन रखा है एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक? अब एबीसी में वर्टेक्स ए से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एबीसी में वर्टेक्स ए से हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एडी, जो बीसी को क्या कर रहा है? जो बीसी को बराबर पार्ट में बाँट रहा है, मतलब बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए से एडी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सामने वाले साइड को मतलब बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब बीडी जितना हो रहा है उतना ही सीडी हो रहा है, ठीक? तो ऐसे लाइन को कहा जाएगा, ऐसे लाइन को कहा जाता है मीडियन, ठीक है? तो मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? तो देखो अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। वैसा लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से कनेक्ट है और वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है। ऐसे लाइन को कहा जाता है मीडियंस, ठीक है? अब ट्रायंगल में तो 3 वर्टिसेस होते हैं। हम ए वर्टेक्स से अभी हम डाले हैं एडी, मान लो बी से डालेंगे, सी से भी डालेंगे, तो अगर बी से भी डालें, सी से भी डालेंगे तो वो सब भी मीडियंस होगा। तो ट्रायंगल्स में कितने मीडियंस होते हैं? तो ट्रायंगल्स में होते हैं 3 मीडियंस, क्योंकि इसमें 3 वर्टिसेस हैं। 3 मीडियंस होंगे। अगर हम बी से डालें मान लो यहाँ से, तो एक मीडियन हमारा होगा, मान लो बी, ए बी सी डी ई, मान लो बी ई, और एक मीडियन हम मान लो कि डाल रहे हैं इधर से, तो सी से, तो ये हमारा हो जाएगा एफ। तो सी एफ भी एक मीडियन है। तो ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं क्योंकि वर्टेक्स होते हैं। और मीडियन कौन होता है? तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से हम अगर कोई लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं जो उनके ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, ऐसे लाइन सेगमेंट को जो ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से, उनको कहा जाता है मीडियंस। अब क्या है कि अगर ये तीनों मीडियन को हम ड्रॉ करते हैं, तो तीनों मीडियन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो किसी न किसी एक पॉइंट से पास करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 मीडियंस ड्रॉ करे हैं, लाइक मान लो कि एक मीडियन है एडी, दूसरा है बीसी, सॉरी बीई, और तीसरा तीसरा है सीएफ। अब ये एडी, बीई, सीएफ ये 3 मीडियंस है, जो क्या कर रहा है? किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है। इन तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इनको क्या कहा जाता है? तो ये जो जिस एक पॉइंट से होके तीनों लाइन पास कर रहा है, इसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग सेंट्रोइड। अब ये तीनों क्या है? तीनों मीडियंस वाला लाइन है। इस बात को हमें ध्यान देना है कि ये जो एडी है, बीई है और एफसी है, ये तीनों क्या है? तीनों मीडियंस है। तीनों आपस में एक अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको कहा जाता है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है? जनरली सेंट्रोइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग एनसीईआरटी में भी और अदर बुक में भी हम लोग सेंट्रोइड को जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रोइड का कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो सेंट्रोइड, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक? अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें जो हमारा है सेंट्रोइड। लेट्स से एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड एडी इज अ मीडियन। अब ये मीडियन किसी एक, अब ये तीनों मीडियन अगर डालते तो किसी एक पॉइंट से होके पास करता। तो ये जो पॉइंट से पास करता, जो हमारा सेंट्रोइड है, लेट्स से जी इज अ सेंट्रोइड। तो यहाँ पे जो एजी और जीडी का रेशियो होगा, एजी रेशियो जीडी, ये जो एजी और जीडी का रेशियो है, ये होता है हमारा 2 रेशियो। जो एजी और जीडी का रेशियो है, लेंथ का रेशियो, वो होगा 2:1। इसका मतलब ये है कि अगर एजी का लेंथ 2 यूनिट है, तो जीडी का लेंथ होगा 1 यूनिट। अगर एजी का लेंथ 4 यूनिट है, तो जीडी का लेंथ होगा 2 यूनिट।
ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो है तुमको 2:1। इसी तरह से अगर हम दूसरा जो मीडियन है वो ड्रॉ करें लाइक दिस, लेट्स से दिस इज बीई, दूसरा मीडियन बीई है, तो यहाँ पे बीजी रेशियो जीई जो होगा, बीजी रेशियो जीई, ये भी हमारा होगा 2:1। सिमिलरली अगर हम तीसरा मीडियन ड्रॉ करें जो कि हमारा सी से ड्रॉ होगा और सी से होके हमारा सी एफ मीडियन ड्रॉ होगा, तो सी एफ जो मीडियन ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड जी है, तो यहाँ पे सी जी रेशियो जी एफ, ये भी हमारा होगा 2। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या है, तो ये सेंट्रोइड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सबसे पहले हम लोग मीडियंस को समझे, मीडियंस क्या होता है, तो वैसा लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करे और वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, ऐसे लाइन सेगमेंट को कहा जाता है मीडियंस। और अगर हम तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट से होकर पास कर रहा है, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है सेंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे जो हमारा है एल्टीट्यूड। अब देखो एल्टीट्यूड क्या होता है। अब मान लो कि एक हमारा ट्राइंगल है, लेट्स से एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये हमारा एबीसी एक ट्राइंगल है और हम क्या करें हैं, हम वर्टेक्स ए से ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हम क्या करें, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम मीडियन ड्रॉ नहीं करें। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मीडियन एल्टीट्यूड भी कभी सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे ए डी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं, कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एबीसी एक ट्राइंगल में वर्टेक्स ए से ए डी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या हो, बीसी पे परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री। तो इस लाइन सेगमेंट जो हम लोग ड्रॉ करें एडी, इनको कहा जाएगा, इनको कहा जाता है एल्टीट्यूड। बहुत बड़ा चीज़ नहीं, एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर। तो एल्टीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ किए हैं फ्रॉम एनी वर्टेक्स, जैसे हम लोग यहाँ पे ए से करें हैं तो यहाँ पे एडी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। लेकिन क्या हम बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बी से भी ड्रॉ करेंगे। मान लो बी से हम लोग बी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लेट से कि सी से ड्रॉ कर रहे हैं, सी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। मान लो कि ये सी से ड्रॉ कर रहे हैं, सी से सी एफ, तो ये भी मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो जिस तरह से ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, इसी तरह से ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। और ये एल्टीट्यूड क्या है, तो परपेंडिकुलर है किसी एक वर्टेक्स से जो कि ऑपोजिट साइड पे हम लोग डालते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्टीट्यूड्स डाले हैं वो किसी ना किसी एक पॉइंट से होकर यहाँ पे पास कर रहा है, जैसे हमारा मीडियंस पास कर रहा था, एल्टीट्यूड भी हमारा किसी एक पॉइंट से होके पास करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? तो जिस पॉइंट से एल्टीट्यूड पास करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर, को कहा जाता है ऑर्थो। तो ये जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो क्या है? ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। मान लो कि एबीसी एक ट्राइंगल है, में एडी परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर है, सब एल्टीट्यूड है, और सीएफ, ये 3 एल्टीट्यूड्स है। और ये तीनों एल्टीट्यूड किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जो हमारा एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन्हीं को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स। सारे एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। सारे मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता था? सेंट्रोइड। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा होगा कि जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, वो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट भी करें। इट मे बी पॉसिबल कि जो एल्टीट्यूड है, वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करे। अगर एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो वैसा एल्टीट्यूड मीडियंस भी होगा। तो वो एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियंस भी होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री एल्टीट्यूड सीधा है परपेंडिकुलर जो हम लोग डाल दिए, और क्योंकि ये ऑपोजिट साइड को अगर बाइसेक्ट भी कर रहा है, एडी मीडियंस भी होगा। तो इस केस में जो ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रोइड है, ये दोनों कोइंसाइड करेगा और एक ही पॉइंट पे दोनों होगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक लेट्स से कि ये मान लो परपेंडिकुलर भी है, ठीक, और बाइसेक्ट भी कर रहा है। एक दूसरा लाइन ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर भी है, लेट्स से ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। और तीसरा लाइन मान लो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है ऑपोजिट साइड को। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस कहो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वही मीडियंस बन जाएगा, और तब उस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो हमारा सेंट्रोइड था, वो हमारा ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो दोनों सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो देखिए इनके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इन सेंटर। हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। ये इन सेंटर क्या है?
इन सेंटर क्या होता है उसको देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी मान लेते हैं हम लोग कि एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ए से एडी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टेक्स ए से एडी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर, क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल में ए से मान लो एडी हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक? सिमिलरली हम बी से बीई एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? इसी तरह से हम लोग सी से सी एफ एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर, अब ये क्या कर रहा है? सारे एंगल्स को ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लाइन वर्टेक्स से, वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये जो बाइसेक्ट करते हुए गया, तो ये किसी न किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है, जो हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है। यही जो पॉइंट से पास कर रहा है, इन्हीं को कहते हैं इन सेंटर। तो क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो बेसिकली इन सेंटर हमारा क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है इसका, तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स का। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब समझ गए हम कि ये जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन, लाइन सेगमेंट। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगल बी से को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन सेगमेंट गया है, और सी से बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन सेगमेंट गया है, ये किसी न किसी एक पॉइंट में मिल रहा है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग इन सेंटर। तो इन सेंटर बेसिकली क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक? अब क्या है कि अगर हम अंदर में एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, जो जो ट्रायंगल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है। और ये जो हमारा जो पॉइंट है बीच में, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो हमारा इन सेंटर है। तो यहाँ पे जो ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है, इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल। इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल, ठीक है? क्योंकि ये अंदर में है, इसलिए इन सर्कल। और अब यहाँ पे, क्योंकि अब ये मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल बन गया इन सर्कल। अब ये अगर सर्कल है, तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम ये बात हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सेंटर का, तो मान लो आई है, और मान लो कि यहाँ पे एडी पहला लाइन बाइसेक्टर था ए से, तो यहाँ पे जो आईडी बन रहा है, आईडी, ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है, ये जो इन सर्कल है उनका रेडियस। सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि आई से, ये जो बी से पास हुआ है, इसको मान लो कि आई ई है, और सी से जो लाइन सेगमेंट जा रहा है उसको मान लो ये आई एफ है। तो यहाँ पे आई डी, आई ई, आई एफ, ये क्या होगा? ये होगा इसका रेडियस। और इस तरह के रेडियस को कहा जाता है इन रेडियस। ये इन सर्कल का रेडियस है, इसीलिए इस रेडियस को कहा जाता है, ठीक है? तो बेसिक सी बात था कि हमारा जो इन सेंटर है वो क्या है, और इन सर्कल है वो क्या है, और फिर हम लोग पढ़े कि इन रेडियस क्या है, ठीक है? अब हम आते हैं कुछ और टॉपिक। अब देखो इसके बाद है सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर क्या है? जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास एबी, एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक? हम क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल के अंदर में कोई एक पॉइंट मान लो एज्यूम किए। अब इस पॉइंट से हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो बीसी को बाइसेक्ट कर, मान लो कि एबीसी एक ट्राइंगल है, जिसमें एक पॉइंट मान लो हम ओ इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, जिससे हम लोग जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। ओ से मान लो ओडी हम ड्रॉ की, ये ओडी क्या कर रहा? बीसी को बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली मान लो ओ से ओई क्या कर दिया? एसी को बाइसेक्ट कर दिया। और इसी तरह से ओ से ओएफ क्या कर दिया? एबी को बाइसेक्ट कर दिया। तो ऐसे लाइन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फिर हम कहेंगे सर्कम सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात और है कि ये बाइसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब भी हम बाइसेक्ट की बात करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बात करेंगे। तो सर्कम सेंटर क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब उस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। लेट्स से मान लो कि हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ से मान लो कि हम वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर हो एडी पे। सिमिलरली मान लो सी से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो क्या है? सी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ए बी पे। सिमिलरली बी से बी ई हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर ए सी बी। ये जो परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर भी है, और ये मान लो बाइसेक्ट भी कर रहा है,
सामने वाली साइड को, तो ये जो तब जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को कहा जाएगा क्या? इस पॉइंट को कहा जाएगा सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक। अब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाए हैं। अब इस ट्रायंगल में ये मान लो है हमारा सर्कमसेंटर, लेट्स से ये हमारा सी है। अब इस ट्रायंगल के बाहर हम एक ऐसा सर्कल बना रहे हैं जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है। ठीक। तब ऐसे सर्कल को कहा जाएगा सर्कम सर्कल। ऐसे सर्कल को कहा जाएगा सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का अगर हम रेडियस का बात करें, जैसे मान लो कि सी से हम लोग, मान लो ये एबीसी है ट्रायंगल में, सी से मान लो सी ए, से सी, ये ये जो सी ए होगा ये हमारा होगा रेडियस। और क्योंकि ये सर्कम सर्कल का रेडियस है, इसीलिए यहाँ पे इस रेडियस को कहा जाएगा सर्कम रेडियस। सर्कम, ये हमारा दो कॉन्सेप्ट था, सर्कम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, इन सर्कल क्या है, और सर्कम सर्कल क्या है, थोड़ा थोड़ा समझे। इनके बाद हम लोग एक दो जो प्रॉपर्टीज था उनको हम थ्योरम के थ्योरम की तरह हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रॉपर्टी था कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, और हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि ये कैसे होता है, इनको अगर हमें दिखाने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हमारा थ्योरम है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम शो कैसे करें? एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल। मान लो हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगल लिए, जिसका नाम है ए बी। ठीक। चलो हम लोग को गिवन क्या है, तो क्या किए हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास है, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीसी इज अ ट्रायंगल। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है टू शो, हमें ये शो करना है दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये हमें शो करना है। अब इनको शो करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर, ऐसा करते हैं हम हैं कि ये जो बीसी है, बीसी के पैरेलल एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, जो वर्टेक्स ए को टच करते हुए जा रहा है। हम लोग क्या करें हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो वो लाइन सेगमेंट डीई है, जो ई से होके पास, सॉरी ए से होके पास कर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंगल बन रहा है इसका कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लो एंगल बी बन रहा है, ये मान लो ये है 1, एंगल सी है, मान लो एंगल का नाम है 2, ताकि हम में शो करने में थोड़ा कन्वीनिएंट हो। और ये जो एंगल है इसको मान लो 3, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, लेट्स से इट इज़ 4, और इधर वाला को मान लो 5। ठीक है। हमें शो करना क्या है, हमें शो करना है ये जो एंगल ए प्लस बी प्लस सी है 180 है। ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो यहाँ पे एंगल ए को हम एज्यूम क्या करें 3, एंगल बी को क्या करें 1, एंगल सी को क्या करें 2। ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये बराबर हमें दिखाना है 180। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करें, वो लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करे हैं कि वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन DE parallel to BC which passes through A, जो A से होके पास कर। अब हमें दिखाना है कि इनका सम होता है 180। देखो क्या है, एक चीज़ हम लोग समझ, हम लोग इनसे पहले पैरेलल लाइन्स को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे BC और DE आपस में है पैरेलल। ठीक। BC और DE पैरेलल है, और यहाँ पे जो AB है वो है इनका ट्रांसवर्सल लाइन। BC और DE पैरेलल है, AB है ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा? बिल्कुल होगा। एंगल, अब देखो, उफ, क्योंकि BC क्या है, BC पैरेलल है DE के, एंड जो AB है, AB वो है हमारा ट्रांसवर्स। ठीक। AB हमारा है ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4। और ये कैसे होगा, तो ये होगा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। ठीक है। सिमिलरली BC DE के पैरेलल तो है,
और AC भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जब AC ट्रांसवर्सल है तो क्या एंगल 2 बराबर एंगल 5 होगा? बिल्कुल होगा। सिमिलरली सिमिलरली अब क्या है कि BC पैरेलल है इसके, तो DE के, एंड जो AC है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। AC इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 2 बराबर क्या एंगल 5 होगा? होगा। तो पहला जो हम लोग करे हैं एंगल 1 बराबर एंगल 4, मान लो इसको 1, और दूसरा जो एंगल 3 2 बराबर 5 किया, मान लो इसको 2। चलो इसको हम लोग अब आगे शो कर देंगे हेल्प। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड। अब एक बात बताओ कि यहाँ जो एक लाइन है, जो हम लोग लाइन DE ड्रॉ करे हैं, DE, क्या ये लाइन DE स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन अगर है, तो क्या यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा, टोटल एंगल ये जो रेड कलर से दिख रहा है, क्या ये 180 बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं? लेकिन क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा तो 1/4 था हमारा, ये हमारा था। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 4 + 3 + 5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम इसको 4 + 3 + 5 बराबर 180 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? कि DE हमारा स्ट्रेट लाइन है। हम लिख सकते हैं 4 + 3 + 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है? अब उसको लिखने वाले, सिंस DE इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल कौन था? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्या ये बराबर 180 होगा? होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एंगल 4 को क्या हम एंगल 1 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1? क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, लिख सकते हैं। क्या एंगल 5 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको करेंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंगल 3 तो एंगल 3 रहने दो, प्लस एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 5 को लिख सकते हैं हम लोग एंगल 2, ये बराबर है हमारा 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 हो गया। अब यही एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? यही हमारा है एंगल A प्लस B प्लस, ये है हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो हम लोग क्या करें? हम लोग शो कर दिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। यही है हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। यही करना था। ठीक है, एक बात है, बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लाइक मान लो हमारे पास एक, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? BC को एक्सटेंड कर रहे हैं। BC को एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ तक? BC को मान लो हम एक्सटेंड कर रहे हैं D तक। BC को हम लोग मान लो D तक एक्सटेंड कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? ये जो रेड कलर से दिखा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, मान लो इस एंगल का नाम है 1, ठीक। और मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है 2, ये हमारा एंगल मान लो 3, और इस साइड जो है वो एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 1, थ्योरम का कहना है हमारा कि ये जो एंगल है ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 जो बन रहा है वो बराबर होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3। यही जो एंगल 1 है ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बार बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये जो 1 है ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 4 नहीं, 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसका मतलब जो एंगल ACD है, एंगल 1 कौन है? एंगल 1 है एंगल ACD, ये बराबर होगा एंगल A प्लस B। ठीक है, ये हमारा एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इनको हमें दिखाना, दिखाएंगे कैसे? तो देखो क्या है, अब अभी हम लोग शो करे हैं कि एंगल
जो सारे एंगल का सम है ट्रायंगल का वो होता है 180। तो मतलब यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये बराबर 180 है। इस बात को हम लोग शो कर चुके हैं क्योंकि ये ट्रायंगल का 3 एंगल है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसको मान लो इक्वेशन 1। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो BD है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा? क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या 180 होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये बराबर होगा 180। अब देखो क्या है कि अगर ये दो इक्वेशन को गौर से देखोगे तो दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है उन दोनों में है 180 डिग्री। तो क्या इनका दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा? बिल्कुल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे बताओ क्या होगा? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या ये बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4? क्योंकि इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। अब देखो क्या है कि एंगल जो 4 है वो इधर भी है, एंगल 4 लेफ्ट साइड में भी है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट। हम इनको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1। क्या हम इसी को लिख सकते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। और यही हमें करना था। सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका हमें बहुत काम पड़ने वाला है आगे, अभी भी हम ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्राइंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे ट्राइंगल्स में कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी को कैसे कैसे हम शो करें और कैसे दिखाएं कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो। तब तक के लिए थैंक यू।